तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, इन एक्सप्रेशंस में हमें वेरिएबल दिया है m और हमें क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन है। m की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2, तो बस इसी एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है m की वैल्यू 2 पुट करके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे फाइंड करोगे। सिंपल, तो पहले लिखने का सॉल्यूशन में, वो मैंने ब्लैक पेन लिया, ब्लू ले लेती हूँ। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, m माइनस 2, राइट। हमें m की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, तो हमें सिंपल लिखना है पुटिंग, हम क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग कॉमा m इक्वल्स टू 2। ओके, अब m की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2, तो 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 आंसर कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। तो आ गया हमारा आंसर। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा एक्सप्रेशन एक बार कॉपी भी कर सकते हो, फिर आप ये करोगे तो भी राइट है, ऐसे भी करोगे तो भी राइट है। ओके, मतलब कि देखो सेकंड अगर मैं बताऊं तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा एक्सप्रेशन लिख भी सकते हो, 3m माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, पुटिंग m इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें m की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, राइट। तो अब 3 है इनटू m की वैल्यू कितनी लोगे, 2 माइनस 5। तो अब पहले क्या करने का, देखो रूल है, पहले डिवाइड करने का, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस एंड देन माइनस। ओके, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड में देखो, 9 माइनस 5m, राइट। हमें क्या करना है, पुटिंग m इक्वल्स टू 2, यानी कि 9 माइनस 5 इंटू 2 आ जाएगा। 9 माइनस 5 2 जा 10 आ गया। अब देखो जो 9 है वो प्लस का है, 10 माइनस का है, राइट। यानी कि एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, तो सिंपल क्या कर देने का, माइनस। तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखने का नंबर कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है 10 बड़ा है, और 10 में साइन कौन सी है, माइनस, यानी कि यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस, यानी कि माइनस 1 होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन में 1 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समझ में आया। अब इसमें 2 क्वेश्चंस और है, अब हम मतलब 2 सम और है, अब हम वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ सम क्या दिया, देखो 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, राइट। तो सिंपल पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग कॉमा m इक्वल्स टू 2, राइट। तो 3 है, m की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। देखो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, अगर आप 2 स्क्वायर लिखोगे 4, तो 4 वो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई ही होगा। तो आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप मल्टीप्लाई साइन भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 का 3 आ जाएगा, इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2 2 सा 4 माइनस 7। अब 3 4 से कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 3 4 जा 12। अब देखो ये दोनों माइनस का है, माइनस 4 माइनस 7, राइट। तो इन दोनों को ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा, है ना। अब 12 माइनस 11 कितना आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। दोनों माइनस 4 है माइनस 7 है, दोनों को ऐड की 11, और दोनों में साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस की ही साइन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिफ्थ में देखो, सिंपल सा पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे, 5m अपॉन में 2 माइनस 4। हम पुट करेंगे, पुटिंग m इक्वल्स टू 2। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 माइनस 4। अब देखो ये 2 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में, राइट। तो 2 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 5 आ गया, 5 माइनस 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 1। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इफ p इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो इसने हमें p की वैल्यू दी है, कितनी दी है, -2। तो अब हमें एक्सप्रेशन में p की वैल्यू पुट करनी है और इनका आंसर फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें m की वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें p की वैल्यू गिवन है। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल पहले क्वेश्चन उतार दो, 4p + 7। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, पुटिंग
पुटिंग कॉमा p इक्वल्स टू -2, हमें -2 दिया p की वैल्यू, राइट। अब 4 का 4 लिखेंगे इनटू p की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 लिख दो प्लस 7, 4 2 जा 8। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में, राइट, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, और मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये प्लस का 7। अब दोनों नंबर में देखोगे तो मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है, राइट, अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है। अब ये नंबर माइनस का है, ये प्लस का है, राइट, दोनों में साइन अगर अलग अलग है तो आपको डायरेक्ट माइनस करना है। तो 8 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब देखने का नंबर कौन सा बड़ा है, 8 या 7, 8 बड़ा या 7 बड़ा, 8, और 8 में साइन कौन सी है, माइनस, तो बस यहाँ पे साइन देने का माइनस, तो आंसर क्या है हमारा -1। इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे सिंपल -1 लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड में देखो, तो -3p² प्लस 4p प्लस 7, राइट। अब हम लिखेंगे पुटिंग कॉमा p इक्वल्स टू -2, तो -3 है, अब p² यानी p की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2² हो जाएगा प्लस 4 इंटू -2 फिर प्लस 7, ओके। अब -3 का -3 रहेगा इनटू, अब -2² कितना होगा, देखो -2² मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ओके। हमेशा याद रखने का, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, कोई माइनस का नंबर है, अगर उसका पावर इवन नंबर है, ठीक है, अगर उसका पावर, अगर नेगेटिव नंबर का पावर जो है अगर वो इवन नंबर में है, किसमें है, इवन नंबर, तो हमेशा उसका आंसर किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, किसमें रहेगा, पॉजिटिव में। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और उसका जो पावर है अगर वो ऑड नंबर में है, यानी कि इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, राइट, अगर वो ऑड नंबर में है यानी कि 1 3 5 7, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो p की पावर क्या है, 3 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो उसका जो आंसर है वो हमेशा किसमें रहेगा, नेगेटिव में ही रहेगा, यानी माइनस में रहेगा, ओके। तो ये बस ये आपको याद रखना है। तब देखो यानी कि इसका हमारा आंसर कितना आया था, 4 प्लस 4 2 सा कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होती है, तो प्लस माइनस माइनस, अब आप माइनस की साइन दे दो, तो यहाँ पे प्लस का 7। अब 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में साइन क्या होगी, चेंज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो साइन है, राइट, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, साइन चेंज होगी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 और ये प्लस का 7, ओके। अब अगर आप देखोगे तो 12 और जो 8 है दोनों नेगेटिव नंबर ही है, राइट, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 8 कितना होगा, 20, पर दोनों में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का 20 आएगा, और प्लस 7। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों में साइन अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जो दो नंबर में साइन अलग अलग रहेगा तो डायरेक्ट माइनस करने का, 20 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 13, राइट। अब बड़ा नंबर कौन सा, 20 या 7, 20 बड़ा, 20 में साइन कौन सी है, माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस, तो आंसर क्या आया, -13, ओके। नाउ थर्ड, अभी थर्ड देखो, -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7, ओके। तब हम पहले क्या लिखेंगे, पुटिंग p इक्वल्स टू -2, तो -2 है, p की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2³ हो जाएगा, फिर -3, यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -2 और ये प्लस का 7, ओके। देखो यहाँ पे -2 का -2 रहेगा, 2³ कितना होगा, 8। अब देखो ये हमारा ऑड नंबर यानी कि माइनस में साइन आएगा, ठीक है, तो इंटू -8, फिर यहाँ पे माइनस का 3 रहेगा, इंटू -2² कितना होगा, 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, अब ये प्लस का ये माइनस का है, मल्टीप्लाई साइन का, राइट, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये प्लस का है माइनस, तो साइन क्या होगी, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस, तो -8 कर दो और ये प्लस का 7 आ जाएगा हमारा, ओके। अब देखो 2 8 जा कितना होगा, 16, अब ये माइनस का है, माइनस है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे 3 4 जा 12, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा ये आंसर, और ये -8 और ये प्लस का
7। अब देखो ये नंबर प्लस का है, ये नंबर भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 7 23 हो जाएगा। और दोनों प्लस का नंबर है इसलिए पॉजिटिव में ही रहेगा। ओके, अब ये दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों माइनस का नंबर है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 20। पर दोनों नेगेटिव नंबर है इसलिए साइन कौन सी आएगी, माइनस की ही साइन आएगी। अब 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब 23 बड़ा है 20 बड़ा है, 23 बड़ा है, और 23 में साइन कौन सी है, प्लस, यानी कि प्लस का नंबर रहेगा। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।